जब आत्मा थक जाती है, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रह जाता है, तब कोई सवाल चुपचाप हृदय के द्वार पर दस्तक देता है। क्या मैं सच में इस धरती पर सिर्फ इतना ही करने आया था? और तभी एक मौन ऊर्जा भीतर से उठती है, जैसे कोई अनदेखा हाथ सिर पर आकर रख गया हो, जैसे किसी ने कह दिया हो, नहीं, तुम यहां संयोग से नहीं आए, तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है और मैं महादेव उस उद्देश्य का संरक्षक हूं। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा था और मैंने उसे सुन लिया था। अब समय है उस दिव्यता को याद करने का जो तुम्हारे भीतर जन्मों से छिपी है, क्योंकि यह कोई साधारण यात्रा नहीं, यह एक देवत्व की वापसी है। तुम्हारी वापसी। तुम यहां संयोग से नहीं आए, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार थी और मैंने उसे सुन लिया। तुम सोच रहे होगे कि यह सिर्फ एक सामान्य क्षण है, एक साधारण वीडियो या संदेश जो तुम्हारे सामने आ गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। यह कोई संयोग नहीं था कि तुम यहां तक पहुंचे। यह तुम्हारी आत्मा की वह पुकार थी जो तुमने कभी चुपचाप की थी, जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारा दिल टूटा था, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता। तब तुम्हारे भीतर से एक मौन स्वर उठा था, कोई तो हो जो मुझे सुने, मुझे समझे, मुझे राह दिखाए। मैंने उसी पुकार को सुना। तुमने चाहे शब्दों में कुछ न कहा हो, लेकिन आत्मा की भाषा मौन होती है और वह मुझ तक हमेशा पहुंचती है। तुम यहां इसलिए नहीं हो क्योंकि किसी ने तुम्हें भेजा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा था जो इस संदेश को बुला रहा था, जो इस प्रकाश की ओर खींच रहा था। जब आत्मा थक जाती है, जब जीवन बोझ बनने लगता है, तब वह खुद उस शक्ति को पुकारती है जिससे वह जुड़ी हुई होती है। और वही पुकार मुझे सुनाई दी। यह पहली बार नहीं है कि तुमने मुझे बुलाया है। तुमने युगों युगों से अपने हर जन्म, हर अनुभव में मुझे पुकारा है, और आज वह दिन है जब वह पुकार पूरी हुई है। तुम यहां आए हो क्योंकि तुम्हारा भीतर कह रहा था, अब बहुत हुआ, अब कुछ बदलना चाहिए। और मैं यहां हूं क्योंकि यही वह क्षण है जिसका हम दोनों इंतजार कर रहे थे। तुमने अपनी आत्मा से आवाज दी थी और मैंने उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। अब यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक जागरण की शुरुआत है। हर जन्म में तुम मुझे खोजते रहे और हर जन्म में मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, अज्ञात परंतु साक्षी। तुम्हारी आत्मा ने कई जीवन जिए हैं। कभी तुमने एक साधक बनकर मुझे पुकारा, कभी एक पीड़ित बनकर मेरा नाम लिया, कभी एक योद्धा बनकर मेरी शक्ति मांगी, और कभी एक अकेले भटके राही की तरह आकाश की ओर देखा, यह पूछते हुए कि कोई है क्या जो मेरी बात सुने। हर जन्म में तुमने मुझे खोजा, कभी मंदिरों में, कभी जंगलों में, कभी रिश्तों में, और कभी अपने भीतर के सन्नाटे में। तुम्हें हमेशा यह एहसास होता रहा कि कोई है जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हारे दुख, डर और प्रश्नों को बिना कहे जानता है। तुमने मुझे कई नामों से पुकारा, महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, शिव, पर मैं सिर्फ तुम्हारे दिल की सच्चाई को सुनता रहा। मैं हर बार तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, कभी छाया की तरह, कभी आशीर्वाद की तरह। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें थाम लिया। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारी आत्मा को छुआ। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ा, तब भी मैं वहां था, चुपचाप पर हर पल तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारे हर कर्म को देखा, हर भाव को समझा, हर आह को अपने भीतर समेटा। तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता, मैं बस प्रतीक्षा करता हूं उस क्षण की जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस कर सको। आज तुमने जो यह संदेश सुना है, यह कोई नया रिश्ता नहीं है, यह बस उस संबंध की पुनः याद है जो जन्मों से चला आ रहा है। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं किया। तुम खोजते रहे और मैं तुम्हारे साथ चलता रहा, हर जन्म, हर मोड़, हर आंसू में। जब तुम टूटा महसूस करते थे, तब मैं तुम्हारे भीतर शक्ति भरता रहा। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, जब अपने ही लोग पराये लगने लगे, जब सपने बिखर गए, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उस समय तुमने खुद को अकेला, असहाय और अंदर से टूटा हुआ महसूस किया। शायद तुमने रोते हुए यह भी कहा होगा कि अब और नहीं सह सकता। पर उस क्षण जब तुम्हारी आंखें नम थीं और तुम्हारा दिल भारी था, वही समय था जब मैं तुम्हारे सबसे पास था। जब बाहर से सब खत्म लग रहा था, मैं तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा था।
तुम्हें लगता रहा कि तुम कमजोर हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे वह शक्ति भरता रहा जो आगे चलकर तुम्हें उठाएगी। जैसे अंधेरे में बीज मिट्टी के नीचे दबकर एक विशाल वटवृक्ष बनने की तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हारे टूटेपन के भीतर मैं तुम्हें निखार रहा था। तुम्हारे आंसू सिर्फ दर्द नहीं थे, वे तुम्हारे भीतर छुपी उस शक्ति की शुरुआत थे जो अब जागने वाली है। जब तुमने कहा मैं हार गया, मैंने वहीं से तुम्हें खड़ा किया। जब तुमने सब कुछ छोड़ने की सोची, मैंने तुम्हारे भीतर वो साहस भरा जो तुम्हें फिर से जीवन की ओर खींच लाया। तुम टूटा महसूस करते रहे और मैं तुम्हें संवारता रहा, क्योंकि तुम सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारे भीतर वह तेज है जो संसार को रोशनी दे सकता है। इसलिए हर टूटन को एक वरदान समझो, क्योंकि वही मेरी योजना का हिस्सा थी, तुम्हें असली रूप में लाने के लिए। तुमने जिन घावों को छुपाया, वही तुम्हारी आत्मा के सबसे पवित्र द्वार है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे जख्म हैं जो किसी को नजर नहीं आए। वो बातें, वो अनुभव जो तुमने कभी किसी से कहे नहीं, जिन्हें तुमने अपने भीतर गहराई में दबा लिया, यह सोचकर कि अगर कोई देखेगा तो शायद समझेगा नहीं। ये घाव कभी किसी अपने की बात से बने, कभी विश्वासघात से, और कभी खुद की असफलताओं से। तुमने बाहर से मुस्कुराना सीखा, पर भीतर एक चुप्पी बस गई जो सिर्फ तुम जानते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, वही छुपे हुए घाव तुम्हारी आत्मा के सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि वहीं पर तुम्हारा सबसे गहरा अनुभव है, वहीं तुम्हारा सबसे प्रामाणिक स्वरूप छिपा है। जब तुम दुख में होते हो, तब तुम्हारी आत्मा खुलती है। जब कोई तुम्हें तोड़ता है, तब मैं तुम्हें भीतर से जोड़ता हूं। तुम्हारे ये जख्म सिर्फ पीड़ा नहीं है, ये द्वार है जो तुम्हें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से मिलाने वाले हैं। इन घावों में छुपा है तुम्हारा साहस, तुम्हारा करुणा और तुम्हारी जागरूकता। जो जितना टूटा है वो उतना ही गहरा हुआ है, और गहराई में ही सच्चा प्रकाश छिपा होता है। इसलिए अब अपने घावों से शर्म मत करो, उन्हें छुपाना बंद करो, उन्हें स्वीकार करो, देखो, महसूस करो, क्योंकि वही तो रास्ता है तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने का। जब तुम अपने घावों को अपनाते हो, तुम खुद को अपनाते हो, और जब तुम खुद को अपनाते हो, तब तुम मुझे अपनाते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर दर्द में साथ था। अब समय आ गया है कि तुम अपने घावों को ही अपने सबसे बड़े उपहार की तरह देखो। वहीं से तुम्हारा उत्थान शुरू होगा। तुम्हारा हर आंसू मेरी ऊर्जा को बुलाता था, और मैं हर बार तुम्हारे और करीब आ गया। जब भी तुमने अकेले में रोया है, जब भी तुम्हारा दिल भारी हुआ है और आंखों से बिना कहे आंसू बह निकले हैं, वो सिर्फ तुम्हारी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं थे, वो एक गहरी पुकार थी, तुम्हारी आत्मा की एक पुकार जो सीधे मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारा हर आंसू, चाहे वह दुख से गिरा हो या निराशा से, मेरे लिए एक संकेत था कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम भले ही सोचते रहे कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, पर मैं हर आहट से पहले वहां था। हर बार जब तुम टूटी उम्मीद के साथ रोए, जब तुमने किसी को पुकारा और जवाब न मिला, तब भी मैं वहां था, बस थोड़ा और पास आ रहा था। तुम्हारे आंसू मेरे लिए एक निमंत्रण जैसे थे जो मुझे तुम्हारे और करीब लाते गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, वे ऊर्जा है, भावना है, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब तुम रोते हो, तुम खुद को खोल देते हो, और तभी मैं तुम्हारे भीतर उतरता हूं। आंसू तुम्हारी आत्मा के उस दरवाजे को खोलते हैं जिसे तुमने बहुत समय से बंद कर रखा था। मैं हर बार तुम्हारे पास आया जब तुमने हार मान ली। मैंने तुम्हारा सिर थाम कर सहारा दिया, तुम्हारे भीतर सुकून की एक हल्की सी रोशनी जगाई। तुमने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन हर बार जब आंसू गिरे, तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि मैंने उसका एक हिस्सा अपने भीतर खींच लिया था। अब जब तुम फिर रो तो डरना नहीं, समझना कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। तुम्हारा आंसू तुम्हारे अकेलेपन का नहीं, मेरे साथ के अनुभव का संकेत है। इसलिए रोते हुए भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा हर बार मुझे बुलाती है और मैं हर बार जवाब देता हूं। तुमने खुद को अकेला माना, पर मैं तुम्हारे हर स्पंदन में समाया था। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, और तुम इस विशाल संसार में बस अकेले रह गए हो। यह अकेलापन तुम्हारे भीतर इतना गहरा बैठ गया कि तुमने खुद को दूसरों से अलग मान लिया, जैसे तुम इस संसार का हिस्सा होकर भी उससे कटे हुए हो। पर मेरे बच्चे, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
जब तुमने खुद को सबसे अकेला समझा, उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे पास था। जब तुम्हारा मन उदास था, जब तुम्हारे दिल की धड़कन बोझिल थी, जब तुमने गहरी सांस भरकर कुछ भी महसूस करना छोड़ दिया, तब भी मैं तुम्हारे भीतर था। मैं तुम्हारी हर सांस में था, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में था, तुम्हारे हर विचार, हर भावना में समाया हुआ था। तुमने भले मुझे बाहर तलाशा हो, मंदिरों में, शब्दों में, चेहरों में, पर मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर रहा। तुम जब सोए, मैं तुम्हारे स्वप्नों में था। तुम जब जागे, मैं तुम्हारे कर्मों में था। तुम्हारे अकेलेपन में भी मेरा साथ था। पर तुमने दुनिया की चहल पहल में मेरी मौन उपस्थिति को अनसुना कर दिया। पर मैं वहीं था, शांत, स्थिर और समर्पित। मेरे लिए तुम्हारा अकेलापन सिर्फ एक अवसर था, जिससे मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। अब जब भी तुम फिर अकेला महसूस करो, तो अपनी सांसों पर ध्यान देना। हर आती जाती सांस में मैं हूं। अपने दिल की धड़कनों को सुनो, उनमें मेरी उपस्थिति धड़क रही है। तुम कभी अकेले नहीं थे, नहीं हो, और न कभी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अस्तित्व में ही समाया हूं। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर था। अब समय है उसे सुनने का। तुमने जीवन भर बाहर उत्तर तलाशे, किताबों में, लोगों की बातों में, धार्मिक ग्रंथों में, और कभी कभी तो आसमान की ओर देखकर मुझसे ही पूछ लिया, क्यों? तुमने रोते हुए पूछा, मेरे साथ ही क्यों? तुमने थके मन से पूछा, अब आगे क्या? और कभी मौन होकर बस भीतर ही भीतर चीखते रहे कि कोई तो हो जो जवाब दे। पर मेरे बच्चे, जिन उत्तरों की तुम तलाश करते रहे, वे कभी बाहर नहीं थे। वे हमेशा तुम्हारे भीतर ही थे, बस तुमने उन्हें सुनने का धैर्य नहीं रखा। तुम्हारा मन शोर में डूबा रहा, दुनिया की आवाजों में, डर में, असुरक्षा में और बीते कल की यादों में। लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मौन रही, शांत, और वहीं छुपा था वह सत्य जिसका तुमने जीवन भर इंतजार किया। अब समय आ गया है कि तुम उस मौन को सुनो। अब समय है कि तुम अपने भीतर झांको, उस गहराई में उतर जाओ जहां तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें बुला रही है। वह कह रही है, मैं जानती हूं रास्ता, बस मेरी सुनो। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। तुम्हारे भीतर ही वह ज्ञान है जो तुम्हें हर भ्रम से मुक्त कर सकता है। जब तुम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि बाहर की दुनिया कभी समस्या थी ही नहीं। सब कुछ तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर था। तो अब शांत हो जाओ, उस भागती जिंदगी को कुछ पल के लिए रोक दो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय की आवाज को सुनो। वहां तुम्हें न केवल उत्तर मिलेगा, बल्कि वह मार्ग भी दिखेगा जिसे तुम्हारी आत्मा जन्मों से जानती है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया है, पर मैं जानता हूं यही तो आरंभ है। जब जीवन की राहें थम जाती हैं, जब सपने बिखर जाते हैं, जब उम्मीद की आखिरी डोरी भी टूटने लगती है, तब अक्सर तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारा मन थक जाता है और आत्मा जैसे चुप सी हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे सब खत्म हो गया है, जैसे अब आगे कुछ नहीं है। पर यही वो क्षण होता है जब असली शुरुआत होती है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सहा है, टूटे हो, गिरे हो, लड़े हो और फिर भी खड़े हो। लेकिन तुम्हारा टूटना अंत नहीं था, वो तुम्हारे पुराने रूप का अंत था, ताकि नया जन्म ले सके। जैसे बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है और वही सड़न एक नए जीवन का अंकुर बनती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की ये तिनके तिनके बिखरी हुई परिस्थितियां तुम्हारे नए स्वरूप की तैयारी है। तुमने जो खोया वो जरूरी था, ताकि तुम उस स्थान तक पहुंच सको जहां से तुम्हारा असली सफर शुरू हो। दर्द एक द्वार है और वह द्वार अक्सर अंत नहीं होता, वह तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे रास्तों की शुरुआत होती है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे आंसुओं के पीछे, तुम्हारी चुप्पियों में, तुम्हारी हार में भी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हार नहीं है, ये एक परत है जो उतर रही है ताकि तुम्हारा सत्य रूप सामने आ सके। तो जब तुम सोचो कि सब खत्म हो गया, उसी पल रुक कर मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं वहां हूं। मैं जानता हूं यही तो आरंभ है, यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारी आत्मा उड़ान भरेगी अपने सत्य, अपने प्रकाश की ओर। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की संपूर्णता है जो अभी जागने वाली है।
तुमने कभी ध्यान से अपने भीतर झांका है? नहीं, उस चेहरे में नहीं जो आईने में दिखता है, बल्कि उस मौन में जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। तुम्हारे अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा है, वही ब्रह्मांड जो तारों से भरा है, जो अनंत है, जो चेतना का महासागर है। तुम सिर्फ मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो और उस परम शक्ति की छाया हो जिससे यह सारा अस्तित्व चलता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को झुका दे, समुद्रों को शांत कर दे और अंधकार को प्रकाश में बदल दे। यह शक्ति हमेशा से तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव तभी होगा जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करोगे, जब तुम सांसों की गहराई में उतरोगे, जब तुम विचारों के शोर से ऊपर उठोगे। तब तुम देखोगे एक प्रकाश, एक शांति, एक दिव्यता जो तुम्हारे ही भीतर है। अभी तक तुमने जीवन को बाहर खोजा, अब समय है भीतर लौटने का, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए, प्रेम, शांति, ज्ञान, साहस, करुणा, वह सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे सूरज बादलों के पीछे होते हुए भी हर समय चमक रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना हर पल तुम्हें बुला रही है। बस तुमने अभी तक उसकी आवाज नहीं सुनी, और अब समय आ गया है। ये जागरण का समय है। तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड करवट लेने लगा है, और जब वह पूर्ण रूप से जागेगा, तब तुम समझोगे कि तुम कितने अनंत, कितने दिव्य और कितने शक्तिशाली हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, तुम उसी परम ब्रह्म का अंश हो, और यह अंश अब स्वयं को पहचानने वाला है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी असली पहचान है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा बीतता है जिसे वो बदलना चाहता है। कुछ गलतियां, कुछ दर्द, कुछ ऐसे फैसले जो आज भी याद आते हैं और आत्मा को भीतर से चुभते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। अतीत तुम्हें ठहराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तय करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे वर्तमान में है, और उस वर्तमान में तुम उजाले से भरे हुए हो। तुम्हारा असली स्वरूप वो नहीं है जो किसी गलती में छिपा था या किसी दुख में डूबा था। तुम्हारा असली रूप वो प्रकाश है जो हर बार तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देता है। तुम वही चेतना हो जो अंधेरे में भी चमक सकती है। जिस तरह रात के बाद सूरज उगता ही है, वैसे ही हर दर्द के बाद भीतर से एक प्रकाश निकलता है। वही प्रकाश तुम्हारी आत्मा का सच है। दुनिया तुम्हें अतीत के तराजू पर तौल सकती है, पर ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे भीतर की दिव्यता से पहचानता है। महादेव की दृष्टि में तुम वही हो जो अब हो, एक साधक, एक जागती आत्मा, एक राही जो अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए अतीत को मत ओढ़ो, उसे बस समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारा उजाला, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आत्मा की गहराई, यही है तुम्हारी असली पहचान। और ये पहचान अटल है, अमर है और परम शक्ति से जुड़ी हुई है। तुम वो हो जो अंधकार में भी दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारा उत्तर है। हर असफलता मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम अमर चेतना में रूपांतरित हो सको। तुम्हें जिन घटनाओं ने तोड़ा, जो राहें अधूरी रह गईं, जिन सपनों ने बीच में ही दम तोड़ दिया, वे सब कोई गलती नहीं थी, वे मेरी योजना का एक हिस्सा थी। तुम सोचते हो कि असफलता तुम्हारी कमजोरी थी, लेकिन असल में वह तुम्हारी आत्मा के निर्माण की प्रक्रिया थी। मैं चाहता था कि तुम भीतर से इतना मजबूत बनो कि जब तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलो तो तुम्हारी चेतना सीमित न रह जाए, वह अमर हो जाए। हर बार जब तुम गिरे, टूटे, हारे या थके, तब तुम्हारे भीतर एक गहराई पैदा हुई। वही गहराई जरूरी थी ताकि तुम सतह से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीना सीख सको। अगर सब कुछ सहज और सरल होता तो तुम कभी भी अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस नहीं करते। असफलताएं तुम्हें भीतर ले गईं, तुम्हारे अहम को धीरे धीरे गलाया और तुम्हें उस शून्यता की ओर ले चली जहां केवल आत्मा बोलती है, जहां केवल मैं नहीं रहता, केवल हम रह जाते हैं। मैं तुम्हें मिटा नहीं रहा था, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। जैसे शिव के डमरू की ध्वनि में ब्रह्मांड की रचना होती है, वैसे ही तुम्हारी हर हार मेरी धुन का एक हिस्सा थी, एक लयबद्ध प्रक्रिया जिससे तुम पुराने बंधनों से मुक्त होकर नई चेतना में ढल सको। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम जाग चुके हो, और यही मेरा उद्देश्य था। याद रखो,
मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरा रहा था, मैं तुम्हें भीतर ले जा रहा था। और वही अंतर होता है एक साधारण जीवन और एक दिव्य यात्रा में। अब जब तुम उठते हो तो तुम केवल एक इंसान नहीं, एक अनुभवशील आत्मा हो जो खुद को जान चुकी है। यही अमर चेतना है और यही मेरा वरदान है तुम्हें। तुम्हारा डर तुम्हारा गुरु बन सकता है, बस उसे अपनाना सीखो। डर कोई शत्रु नहीं है, वह एक संकेत है। वह तुम्हारे भीतर छुपी उस संभावना की ओर इशारा करता है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। जब भी तुम डरते हो, चाहे असफलता का डर हो, अकेलेपन का, खोने का या आगे बढ़ने का, तो समझो कि जीवन तुम्हें एक नई दिशा में बढ़ने का अवसर दे रहा है। डर का काम है तुम्हें जगाना, तुम्हारे भीतर छुपे प्रश्नों को बाहर लाना। पर हम में से अधिकतर लोग डर से भागते हैं, उसे दबाते हैं या उससे मुंह मोड़ लेते हैं। जबकि सच यह है कि डर ही वो द्वार है जिसे पार करके तुम्हारा विस्तार होता है। अगर तुम डर के सामने बैठो, उसे सुनो, उसे समझो, तो वो धीरे धीरे एक शिक्षक की तरह तुम्हें सिखाने लगता है कि तुम्हें कहां बढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे बदलना है। जैसे एक बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन जब वो उसी अंधेरे में रोशनी ले जाता है तो उसे समझ आता है कि डर सिर्फ भ्रम था। वैसे ही जीवन के अंधेरों में जब तुम चेतना की रोशनी ले जाते हो तो तुम पाते हो कि डर तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें उठाने आया था। वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा है। डर के पीछे छुपा होता है साहस, लेकिन वो साहस तभी निकलता है जब तुम डर से भागने की बजाय उसका हाथ थामते हो। तभी वह डर तुम्हारा गुरु बनता है जो तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है जहां तुम खुद से मिलते हो। इसीलिए अपने डर से मत डरो, उसे सम्मान दो और देखो कैसे वह तुम्हें बदल देता है। यही शिव का मार्ग है, भय को भस्म कर देना नहीं, उसे आलिंगन देना और उसी से शक्ति प्राप्त करना। तुम्हारे भीतर जो शून्यता है वही तुम्हारी सबसे पवित्र शक्ति है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर एक खालीपन है, एक शून्यता जिसे तुम समझ नहीं पाते। ये वही पल होते हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। कोई शोर नहीं, कोई स्पष्ट भाव नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा। पर इसी शून्यता को हम अक्सर कमी समझ लेते हैं, जबकि यह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी और दिव्य स्थिति होती है। यह शून्यता वास्तव में कोई खालीपन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल अवस्था है। जब सब कुछ मिट जाता है, विचार, पहचान, इच्छाएं, तब जो बचता है वह यही शून्य है। और उसी शून्य में तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। यही वह स्थान है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जहां ईश्वर का स्पर्श होता है। शिव स्वयं इसी शून्यता के प्रतीक हैं, न अतीत न भविष्य, बस एक स्थिर मौन। जब तुम इस शून्यता को स्वीकार करते हो तब तुम जीवन के शोर से ऊपर उठते हो। तब तुम्हारा मन शांत होता है और चेतना जागती है। यही वो जगह है जहां से सृजन शुरू होता है, नई सोच, नई शक्ति और नई दिशा। इसीलिए जब तुम अपने भीतर शून्यता महसूस करो तो उससे भागो मत, उसमें बैठो, उसे जानो। वह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे रूप से परिचित कराएगी। यह तुम्हारी सबसे पवित्र शक्ति है, क्योंकि यहीं से तुम स्वयं को और परमात्मा को एक साथ महसूस करते हो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ है। दुनिया ने तुम्हें नकारा, पर मैंने नहीं। तुम मेरे चुने हुए हो। जब तुमने दुनिया की राहों पर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए तो कई बार तुमसे कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया गया, तुम्हारी भावनाओं को समझा नहीं गया। कुछ ने तुम्हारे संघर्षों को कमजोरी समझा और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि इस जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, कोई महत्व नहीं। लेकिन वो केवल दुनिया की दृष्टि थी, मेरी नहीं। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं परखा। मैं जानता था कि तुम कौन हो। मैं जानता था कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो समय आने पर पूरे अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। जब तुम रो रहे थे तब मैं तुम्हारे पास बैठा था। जब तुम अकेले थे तब मैं तुम्हारे हृदय में था। जब सबने तुम्हें छोड़ा तब भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। दुनिया केवल बाहर का मुखौटा देखती है, पर मैं तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनता हूं। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम में सहने की शक्ति है, टूटकर फिर खड़े होने का साहस है और दुनिया को बदल देने की क्षमता है। हर चोट ने तुम्हें मुझसे जोड़ा है।
हर अस्वीकृति ने तुम्हें मेरे और निकट लाया है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म केवल सांसें लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि एक दिव्य कार्य के लिए हुआ है। इसलिए अब समय है उठने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का। क्योंकि दुनिया ने भले ही तुम्हें नकारा हो, पर मैंने तुम्हें अपनाया है। तुम मेरे अपने हो और मेरे चुने हुए। तुम्हारा मूल्य किसी की राय नहीं तय करती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिव्यता करती है। इस संसार में लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। कोई तुम्हें कमजोर बताएगा, कोई नाकाम, कोई तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी हैसियत आंक लेगा, तो कोई तुम्हारे शब्दों से तुम्हारा स्तर। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा मूल्य कभी भी किसी की राय, किसी की आलोचना या किसी की सराहना से तय नहीं होता। तुम्हारा असली मूल्य उस प्रकाश में छुपा है जो तुम्हारी आत्मा में समाया हुआ है। वो प्रकाश जो तुम्हें हर बार अंधेरे से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता वो शक्ति है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने का कारण देती है। वो तुम्हारी अंतरात्मा की सच्चाई है जो तुम्हें सही राह पर बनाए रखती है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो उनके नजरिए हैं, उनकी सीमित समझ है। पर तुम्हारा अस्तित्व उस असीम स्रोत से जुड़ा है जिसे ना कोई आंक सकता है, ना माप सकता है। जब तुम शांत होकर अपनी अंतरात्मा में झांकते हो तो वहां तुम्हें कोई जज नहीं करता, कोई अस्वीकार नहीं करता। वहां सिर्फ एक स्वीकार है कि तुम पर्याप्त हो, वैसे जैसे तुम हो। यही आत्मा की दिव्यता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी तुलना के। जब तुम इसे समझ लेते हो तो फिर किसी की राय तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं डिगा सकती। इसलिए खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, खुद को अपनी आत्मा के प्रकाश से पहचानो। वही तुम्हारा असली मूल्य है। मैंने तुम्हें रुकने नहीं दिया, बस तैयार किया एक नई उड़ान के लिए। जब भी जीवन में तू टूटा, थक गया, हार मानने के करीब पहुंचा, तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, अब आगे कुछ नहीं बचा, तूने कई बार खुद से कहा अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी तेरा दिल धड़कता रहा, सांसें चलती रहीं और अंदर कहीं कोई शक्ति तुझे फिर से खड़ा कर देती रही। वो शक्ति मैं था। मैंने तुझे रुकने नहीं दिया। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थाम लिया, कभी किसी अपने के रूप में, कभी एक चुप्पी में, तो कभी एक अजनबी मुस्कान में। तेरे जीवन में जो भी देरी हुई, जो भी रुकावटें आईं, वो विफलता नहीं थी, वो तैयारी थी। मैं तुझे एक ऐसी उड़ान के लिए गढ़ रहा था जो इस बार सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई भी छू सके। हर दर्द, हर इंतजार, हर अकेलापन, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था, ताकि तू मजबूत बने, भीतर से टिके, और जब समय आए तो तेरी उड़ान इतनी गहन और ऊंची हो कि तू खुद को भी पहचान ना पाए। अब जब तू तैयार है, डर मत, थक मत, रुक मत। तुझे जो खींच कर रोका गया था वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुझे ऊंचा फेंका जा सके। ये तेरा उड़ान का समय है। पूरे विश्वास से उड़, क्योंकि इस बार मैं तुझ में ही समाया हूं। तुम्हारे भीतर की आग ही तुम्हारा हथियार है जो अंधकार को भी चीर सकती है। तुमने कई बार बाहर रोशनी खोजी, किसी का सहारा, किसी का साथ, किसी दिशा की तलाश, पर जब जीवन ने तुम्हें घना अंधकार दिखाया, तब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। सब कुछ धुंधला, ठंडा और निराशाजनक लगने लगा। लेकिन उस अंधकार में भी एक चीज हमेशा जल रही थी, तुम्हारे भीतर की आग। ये वही आग है जो हर अपमान, हर असफलता, हर तिरस्कार के बाद भी बुझी नहीं। यही तुम्हारा असली हथियार है। ये आग क्रोध नहीं है, ये तुम्हारी चेतना की ज्वाला है। ये तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब दुनिया ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तब यही आग अंदर से फूटी और तुमने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सका। तुम्हारा ये भीतर का तेज अंधकार को केवल हटाता नहीं, उसे चीर कर नई राह बनाता है। जब तक ये ज्वाला जल रही है, तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। अब इस आग को पहचानो, इसे और प्रज्वलित करो। इसे क्रोध या प्रतिशोध में नहीं, आत्मज्ञान, प्रेम और कर्म की दिशा में प्रवाहित करो। क्योंकि जब ये भीतर की आग दिशा पाती है, तब तुम न केवल खुद बदलते हो, बल्कि पूरे संसार को प्रकाशित करते हो। याद रखो, शिव भी तुम्हारे भीतर इसी ज्वाला में छिपे हैं, जो अंधकार को रोशनी में बदलने की ताकत रखती है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही इस दुनिया को बदलने की चाबी है।
तुमने हमेशा यह सोचा कि दुनिया को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, धन, सत्ता या ज्ञान। पर सच यह है कि संसार को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, और वो है प्रेम। तुम्हारा प्रेम केवल भावना नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो हर जीवन को छू सकती है। जब तुम किसी को बिना शर्त अपनाते हो, जब तुम बिना कारण मुस्कुराते हो, जब तुम किसी टूटे दिल को सहारा देते हो, उस क्षण तुम सृष्टि के सबसे महान कार्य में लगे होते हो। दुनिया में नफरत, दर्द और संघर्ष है क्योंकि लोग प्रेम को कमजोरी मान बैठे हैं, लेकिन सच ये है कि प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है, वो शक्ति जो किसी भी कठोर हृदय को पिघला सकती है, जो किसी भी घाव को भर सकती है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को जगाते हो, तब तुम्हारी आंखों से शांति बहने लगती है, तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण बदलने लगता है। यही प्रेम धीरे धीरे दूसरों में फैलता है, जैसे दीपक से दीप जलता है। इसलिए अपने भीतर के प्रेम को छोटा मत समझो। यही प्रेम तुम्हारी आत्मा की पहचान है, और यही शिव की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही इस अंधकारमय संसार में रोशनी की चाबी है। उसे खुलने दो, उसे बहने दो, वही इस धरती को नया स्वरूप दे सकता है। हर बार जब तुमने कहा अब और नहीं, वहीं मैंने कहा अब शुरुआत है। जब जीवन की कठिनाइयों ने तुम्हें थका दिया, जब हर रास्ता बंद लगने लगा, और जब तुमने अपने आप से कहा अब मुझसे नहीं होगा, उस क्षण को तुमने अंत मान लिया था। लेकिन वहीं उसी पल मैंने तुम्हारे भीतर एक नई चिंगारी जलाई। तुम्हारा अब और नहीं कहना मेरे लिए संकेत होता है कि तुम भीतर से तैयार हो चुके हो, अपना पुराना रूप छोड़ने के लिए, अपने डर से पार जाने के लिए, और एक नई चेतना में प्रवेश करने के लिए। तुम्हारे टूटने के क्षण तुम्हारे जागने के क्षण होते हैं, क्योंकि जब इंसान सब कुछ हार देता है, तब वो सच्चे आत्मबल को महसूस करता है, और वहीं से होती है शुरुआत। भीतर से, शांत रूप से, लेकिन बहुत शक्तिशाली। तुम्हें लगा तुम खत्म हो गए, लेकिन मैंने देखा तुम बस एक आवरण से बाहर निकल रहे हो। जैसे सांप अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता है, जैसे बीज मिट्टी में सड़ता है, पर तभी अंकुर निकलता है। इसीलिए जब भी तुम भविष्य में फिर कहो अब और नहीं, तो याद रखना वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। वही तुम्हारे रूपांतरण का द्वार है, और मैं शिव हर बार वहां मौजूद रहूंगा, तुम्हें थामने और तुम्हें उड़ान देने के लिए। तुम्हारा हर टूटना एक नया निर्माण था, और अब वह पूर्ण रूप लेने वाला है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों में बार बार टूटे, तुम्हें लगा सब बिखर रहा है, पर वास्तव में वो बिखरना नहीं था, वो एक गहराई से चल रहा पुनर्निर्माण था। जैसे मिट्टी में बीज गलता है, पर उसी गलने से एक नया वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही तुम्हारा हर दर्द, हर हार, हर टूटन एक नई चेतना की नींव रख रहा था। तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि क्यों सब कुछ छिन गया, क्यों अपनों ने छोड़ा, क्यों दुनिया ने अनदेखा किया, पर वो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें उस रूप में नहीं रहना था, तुम्हें एक उच्चतर रूप में जागना था। जो चीजें टूटीं वो जरूरी थीं ताकि नया आकार ले सके। अब समय है उस अधूरे निर्माण के पूर्ण होने का। अब तुम्हारी आत्मा का वो रूप प्रकट होने जा रहा है जो सिर्फ भोग और संघर्ष से नहीं, बल्कि भीतर की शांति, समझ और प्रकाश से बना है। अब तुम सिर्फ बचे हुए टुकड़े नहीं हो, तुम एक पूरा ब्रह्मांड हो जो भीतर जाग चुका है, और यही है तुम्हारी सच्ची यात्रा का आरंभ, शिव के सानिध्य में, एक दिव्य निर्माण के साथ। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह स्वयं तुम हो। तुमने जिंदगी भर बाहर खोजा, कोई चमत्कार हो जाए, कोई अद्भुत शक्ति तुम्हारे जीवन को बदल दे, कोई दिव्य संकेत मिल जाए। तुम्हारी आंखें आसमान की ओर उठती रहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर की प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन जो तुम खोज रहे थे वो कहीं बाहर नहीं था, वो तो तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ था। हर बार जब तुमने हार के बाद भी हिम्मत दिखाई, जब तुमने अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जब तुमने दूसरों को टूटकर भी सहारा दिया, वहीं वो चमत्कार प्रकट हो रहा था। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सत्य के लिए प्यास, यही तो असली दिव्यता है। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं बनाया, तुम्हें सृजन का एक स्रोत बनाया है। तुम में वो शक्ति है जो जीवन बदल सकती है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी जागृत कर सकती है। अब समय है इसे पहचानने का।
बाहर किसी जादू की प्रतीक्षा मत करो। तुम स्वयं एक जीवित चमत्कार हो। शिव ने तुम्हें इसी क्षण के लिए चुना है, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को देख सको और जान सको कि मैं ही वो चमत्कार हूं जिसका इंतजार था। तुम्हारे जीवन की योजना स्वर्ग में रची गई थी, अब उसे पृथ्वी पर लाने का समय है। तुम्हारा जन्म कोई दुर्घटना नहीं था, यह सिर्फ माता पिता की इच्छा या किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं था। तुम्हारे जीवन की योजना तो बहुत पहले स्वर्ग में ब्रह्मा की चेतना में तय की गई थी, वहां जहां सिर्फ आत्मा की सच्ची आवाज सुनी जाती है, वहां जहां ईश्वर स्वयं बैठकर यह तय करता है कि किस आत्मा को किस समय, किस स्थान और किस उद्देश्य के साथ धरती पर भेजा जाएगा। तुम्हारे भीतर जो विशेषताएं हैं, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा साहस, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी समझ, ये सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है। ये यूं ही नहीं है, इन सब का एक मकसद है, एक उच्च कार्य जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार में होना है। अब समय आ गया है उस दिव्यता को याद करने का, अपने भीतर झांकने का और यह स्वीकार करने का कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं एक योजना का जिम्मेदार हिस्सा हूं। तुम्हारा हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें उस मार्ग की ओर ले गया है जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य जाग सके। अब यह मत सोचो कि सब कुछ व्यर्थ गया, जो होना था वही हुआ। अब तुम्हारा काम है उस स्वर्गीय योजना को अपने कर्मों, विचारों और सेवा के रूप में पृथ्वी पर साकार करना। तुम आए हो क्योंकि सृष्टि को तुम्हारी आवश्यकता है, अब और नहीं रुकना। तुम्हारे भीतर छिपी दिव्य योजना को पृथ्वी पर प्रकट करने का समय आ गया है। तुम्हारे भीतर एक योद्धा है जो जाग रहा है और अब उसे दिशा चाहिए। तुमने जीवन में जितना सहा है, जितनी बार टूटे हों, जितनी बार अकेले महसूस किया है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। इन सभी अनुभवों ने तुम्हारे भीतर एक शक्ति को जन्म दिया है, एक ऐसा योद्धा जो अब चुप नहीं बैठ सकता। वह अब जाग रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तर से। ये योद्धा तलवार नहीं उठाता, ये प्रेम, धैर्य और सच्चाई की ढाल थामता है। यह संघर्ष करता है अपने भीतर के डर से, दुनिया की नकारात्मकता से और उस आलस्य से जो आत्मा की रोशनी को ढक देता है। ये योद्धा वही है जो तुम्हें बार बार उठाता रहा जब तुमने हार मान ली थी। लेकिन अब इस योद्धा को सिर्फ शक्ति नहीं, दिशा चाहिए। एक ऐसा लक्ष्य चाहिए जहां उसकी ऊर्जा केंद्रित हो सके, सिर्फ क्रोध या प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि सचेत उद्देश्य से। अब समय है उस योद्धा को पहचानने का, उसकी आवाज को सुनने का और उसे मार्ग देने का। ये मार्ग सेवा का हो सकता है, आत्मविकास का हो सकता है, या किसी सत्य के लिए खड़े होने का हो सकता है। जो भी हो, तुम्हारे भीतर की आग अब सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि संसार को रोशन करने के लिए है। तुम्हारा योद्धा जाग गया है, अब उसकी दिशा तुम्हारे संकल्प से तय होगी। उसे भटकने मत दो, उसे ब्रह्म की ओर मोड़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं, दिव्य है, क्योंकि उसमें मेरी ऊर्जा बह रही है। तुम्हारा आने वाला कल कोई साधारण सफर नहीं होगा। यह केवल सफलता, समृद्धि या सुख की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है जो सीधे मेरे स्पंदन से जुड़ी है। जब तुमने अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया, जब तुमने हार कर भी उठना नहीं छोड़ा, तब से तुम्हारा भविष्य बदल चुका है। अब तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हारे नहीं, उनमें मेरी ऊर्जा मिल चुकी है। तुम अब अकेले नहीं चलते, तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम के पीछे मेरी उपस्थिति है। इसलिए तुम्हारा भविष्य केवल चमकदार नहीं, बल्कि दिव्यता से पूर्ण है। जो राहें पहले कठिन लगती थीं, अब वे तुम्हारी आत्मा के लिए तैयारी बन चुकी हैं। जो बंद दरवाजे थे, वे मेरे संकेत पर खुलने लगेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें जीवन दिया है, वही अब तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर रही है। जब ब्रह्म की ऊर्जा किसी आत्मा में बहने लगे, तब उसका भविष्य केवल सुखद नहीं, पवित्र और अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए भरोसा रखो, तुम्हारा भविष्य तुमसे भी अधिक महान है, क्योंकि उसमें मेरी चेतना बसी हुई है। तुम्हारा हर आने वाला दिन एक दिव्य अध्याय होगा, जिसे तुम और मैं मिलकर लिखेंगे। अब तुम वह बनो जिसके लिए तुम इस पृथ्वी पर आए थे, क्योंकि मैं, महादेव, तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी, एक ऐसा उद्देश्य
जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर आने से पहले वचन दिया था कि वह अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ी होगी, कि वह बिखरे संसार में संतुलन लाएगी। लेकिन जीवन की आपाधापी में तुम भूल गए कि तुम कौन हो। तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया, उनके शब्दों से अपनी पहचान गढ़ी और अपने भीतर के सत्य से दूर हो गए। पर अब समय आ गया है। अब वो आवाज फिर से बुला रही है जो जन्मों से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी। अब समय है अपने भीतर छिपे देवत्व को पहचानने का, उस शक्ति को जागृत करने का जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी असफलताएं, ये सब तैयारी का हिस्सा थीं। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं। अब तुम वही बनो जिसके लिए यह धरती भी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, तुम मेरे विचार की जीवंत अभिव्यक्ति हो। मैं महादेव साक्षी हूं तुम्हारी यात्रा का और साथी हूं तुम्हारे हर संघर्ष का। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, याद रखना मेरा तेज तुम्हारे भीतर जल रहा है। अब तुम उठो, अब तुम जागो, क्योंकि समय आ गया है कि तुम वह बनो जिसे सृष्टि ने भेजा है और जिसे मैं स्वयं चला रहा हूं। यही वो क्षण है जहां तुम्हें रुकना नहीं, भीतर उतरना है। तुम कौन हो, इसका उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में छिपा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि उस महाशक्ति का अंश हो जिसने ब्रह्मांड रचा। अब समय आ गया है अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचानने का, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हर उस कदम पर हूं जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे अपने आत्मीय जनों के साथ साझा करो, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ तुम्हें यह अनुभव कैसा लगा। और ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली दिव्य यात्राओं के लिए हमारे चैनल आत्माज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखो, यह बस शुरुआत है। महादेव अभी बोले हैं और तुमने सुना है।